हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं इनडायरेक्ट। ठीक है, देखिए जो नाउन होता है, जो NOW नाउ कहते हैं ना, डायरेक्ट में जैसे लिखा रहेगा, मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, जैसे लिखा रहेगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही इज़ गोइंग नाउ, तो उसका पैसिव क्या होगा, ही सेड डाइट, उसके बाद ही वाज गोइंग देन करना पड़ जाएगा। ठीक है, ही इज गोइंग नाउ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसके पहले जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लास लिया था उसमें बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस, तो ही इज गोइंग का हो जाएगा ही वाज गोइंग। ओके, मगर ही वाज गोइंग नाउ लिखा हुआ है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा देन, तो नाउ चेंजेस टू देन। उसी तरह से दिस लिखा रहेगा तो दिस हो जाएगा डाइट, दिज रहेगा तो दोज, हेयर होगा तो देयर, हेंस होगा तो देंस THENCE, दस होगा तो सो, लास्ट नाइट जैसे बोलेगा ही सेड डाइट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग लास्ट नाइट टू सी पिक्चर, टू वॉच मूवी। ठीक है, ही वॉज गोइंग लास्ट नाइट टू वॉच मूवी, तो उसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड डाइट, ही जो वाज गोइंग था तो क्या था पास्ट कंटिन्यूस, तो फॉर्मूला जो बताए थे पास्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में चला जाएगा तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसमें क्या लिखेंगे, ही सेड डाइट ही हैड बीन गोइंग टू वॉच मूवी द प्रीवियस नाइट। ठीक है, तो लास्ट नाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, अगो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिफोर में। ठीक है, उसी तरह से देखिए कम किस में चेंज हो जाएगा, गो में। सब एग्जांपल देके मैं बताऊंगा। टुडे है, जैसे कोई कहता है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही इज गोइंग टुडे, तो उसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड डाइट ही इज गोइंग था तो इज का वाज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा ना। हाँ, ही वाज गोइंग, टुडे नहीं लिखना है, टुडे डाइट में है, इनडायरेक्ट में लिख देना है डाइट डे। ठीक है, टुमारो क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अब देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जैसे देखिए कोई एक सवाल है, द टीचर सेड डाइट, द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ठीक है, द टीचर पहले सेट कर दीजिए, टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ, तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट है। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट होगा, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आपको, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आपको द टीचर सेड डाइट, टीचर कह रही है तो टीचर अब ही शी कुछ भी कर सकते हैं, टीचर तो यहाँ लड़की है या लड़का है जो भी हो, तो यहाँ ही ले लीजिए डाइट, ही आई एम बिजी नाउ, तो एम को क्या कर लेंगे, वाज में बदल देंगे, ही वाज बिजी नाउ क्या कहे थे, देन बताए थे ना, उसको यूज़ कीजिए नाउ का देन। ये हो गया एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ठीक है, इट मे रेन टुमारो, OMORROW। ठीक है, इट मे रेन टुमारो, क्या जाएगा,
ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इनडायरेक्ट, ही सेड डाइट, इट में का क्या होगा, क्या बताए थे, कैन का कुड, शैल का शुड, मे का माइट, इट माइट रेन। हाँ, अभी टुमारो का क्या किए थे, टुमारो का क्या लिखा था इसका पहले देखिए, द नेक्स्ट डे, ठीक है। हो गया, ये सब हटाने का जगह होता है डाइट, बाकी आपको टुमारो की जगह आ जाएगा टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, अब मे का हो जाएगा माइट, ये तो जान ही रहे थे, ठीक है। दूसरा एक सवाल देखिए, ही सेड डाइट, ही सेड कॉमा इनवर्टेड स्टार्ट है ना, लास्ट नाइट आई मेट अ फूल, लास्ट नाइट आई मेट अ फूल, एक बुद्धू से मैं मिला पिछले दिन, है। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड डाइट, ही सेड डाइट, बोलिए क्या हो जाएगा इसका, ही सेड डाइट, ये आई मेट अ फूल लिखा हुआ है ना, इसको आगे लाइए, डाइट ही, अब मेट है, मेट किस में है, मेट, ये वर्ब टू हुआ, ठीक है। माने ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, किसका है, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ही हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, ही हैड मेट भी वर्ब थ्री हो गया। अब मेट क्या होता है, MET मीट, MET, ये वर्ब वन, ये वर्ब टू, ये वर्ब थ्री, ये तीन तो होता है, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड मेट अ फूल, द प्रीवियस नाइट, कौन नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट चेंजेस किस में हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट में लास्ट नाइट लिखाता है, तो इनडायरेक्ट में द प्रीवियस नाइट हो जाता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे देखेंगे तो बहुत टफ लगेगा, मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए तो ये सबसे आसान चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का होता है, और ये बहुत मार्क्स फैक्चिंग है। चाहे आप बैंक का नौकरी देख लीजिए, IBPS वाला, PO प्रोविजनल ऑफिसर, या SSC का मेंस, PT भी, टायर 1 टायर 2 सब में आता है। टायर 2 में तो खूब भर के आता है, 20 सवाल आता है इससे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। फिर आप LIC का एग्ज़ाम हो, या आप कोई भी अभी BPSC का ले रहा है जो ADEO का एग्ज़ाम, या SSC CGL ले रहा है, BPSC भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ले रहा है, ये सब में इंग्लिश में यदि पूछता है, यदि सवाल रहते हैं तो क्वालिफाइंग रहेंगे, तो ये जो है काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, कम समय में ये आपको बहुत ही काम देगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायरेक्ट वो होता है जो किसी के मुंह से निकलता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ऐसे करके,
ठीक है। और जब इन्वर्टेड कोमा हट जाता है उसके बाद वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वो किसी के द्वारा कहा होता है, इनडायरेक्ट मैंने सीधा, डायरेक्ट मतलब सीधा, सीधा जो कहते हैं वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा ऐसे करके नहीं होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा जो है ऐसे करके नहीं होता है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा होता है और सीधा सीधा शब्द कहा जाता है। ऐसे पकड़ने का तरीका है। आइए कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। पहले सबसे पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, खासकर टेंस के, वो किस में होते हैं। लोग पहले ही डर जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम पर कि बहुत सारा चेंजेस होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। होता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे मान लीजिए कोई कहता है ही सेड, ठीक है, ही सेड ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, पहले आप समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे इसको, सेड। ये सेड को देखते ही पूरा टेंस चेंज होता है, ठीक है। ये पूरा टेंस चेंज करने के लिए इसी को देखा जाता है। यहाँ पे क्या है, सेड है कि से है कि विल से है, ये तीनों मैं क्यों लिख रहा हूँ ये बताऊँगा अभी, ठीक है। तो इसको देख करके ही टेंस चेंज किया जाता है, ठीक है। सो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये रिपोर्टेड, इसका चेंज होता है। चेंज इसका नहीं होता है, इसमें सेड टू लिखा रहेगा तो आप टोल्ड कर देंगे, चलिए मानते हैं थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। मगर ज़्यादातर इसमें चेंजेस किया जाता है। और ये कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाया जाता है, ये कॉमा भी हटाया जाता है और यहाँ पे डाइट लिखा जाता है, ठीक है। ही सेड डाइट, यदि ही सेड टू हिम रहेगा या ही सेड टू राम तो ही टोल्ड राम, है वो बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए आप, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है रिपोर्टेड स्पीच, इसका चेंजेस होता है, इसी का चेंज किया जाता है, ठीक है। इसका चेंज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए चेंज कब होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि पास्ट टेंस में रहे, किस में रहे, पास्ट टेंस में, तभी चेंज होगा। यहाँ देखिए सेड है, सेड का क्या है, से होता है वर्ब 1, सेड होता है वर्ब 2, सेड होता है वर्ब 3, से सेड, ठीक है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेड है ये पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट में रहेगा इसको प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जब ये पास्ट में रहेगा तभी इसमें चेंज होगा। यदि ये प्रेजेंट में रहेगा, जैसे से में रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि विल से रहेगा फ्यूचर में तो भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप क्या समझे, रिपोर्टिंग वर्ब, ये कॉन्सेप्ट है, समझना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि पास्ट में रहेगा तब चेंज होगा, किसका, टेंस का। टेंस का मैं बोल रहा हूँ, टेंस का, बाकी चेंजेस तो होता ही है। टेंस का मतलब काल का चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा प्रेजेंट में या फ्यूचर में, जैसे से रहा तो नो चेंज,
टेंस का नो चेंज इन टेंस, टेंस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर में रहेगा जैसे विल से होगा, विल से, तो भी नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए नो चेंज, नो चेंज, ओके। विल से रहेगा या विल से रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको तो दो चीज़ पहले ही हट गया। यदि यहाँ पे ही सेड के जगह यदि ही से होता तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो हम लोग करके आपको सिखाएंगे। यदि विल से भी रहेगा तो भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पूरा खेला जो है, पूरा जो ये होता है, काम होता है, ये जो पूरा जो आपका प्रैक्टिकल होगा, ये केवल तभी होगा, तभी टेंस चेंज होगा, ईज का वाज होगा कि क्या होगा, ये सब जो टेंस चेंज होगा वो होगा जब ये पास्ट रहेगा, मतलब सेड रहेगा, हैं, या कुछ भी रहेगा पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं लेके। आइए फिर देखिए, पिछला बने आप चार तो देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो और आप देख लीजिए इसी में, 5वां नंबर देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, माने और पास्ट में चला जाएगा। जैसे प्रेजेंट वाला सब तो पास्ट बन रहा था अपना अपना रो में, मगर अब ये पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, एक नीचे छोड़ के एक और नीचे चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। और एक और क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट, सही सोच रहे हैं आप बिल्कुल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाँ फिर मैं बोल रहा हूँ, ये सब कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट में, जैसे सेड, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, जब पास्ट में, ठीक है। यदि से रहेगा तब ये सब नहीं होगा, विल से रहेगा तो भी नहीं होगा, पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए, पास्ट में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड, जो एग्जाम्पल लेता वही लूँगा मैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रामा वेंट, हो गया। यही तो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2, ये चेंज आ जाएगा, लीजिए लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, यही होता ही है पास्ट इंडेफिनिट का। ये जगह पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या निशानी होता है पास्ट परफेक्ट का, HAD हैड आता है, तो ही सेड, अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हटेगा, डाइट आ जाएगा, सेड डाइट, रामा हैड वेंट की गॉन, गॉन, हैड के बाद तो गॉन ही आएगा ना। पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, तभी तो ये पास्ट परफेक्ट कहलाता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। क्लियर, ठीक है। तो ही सेड दैट रामा हैड गॉन। एक आइए पास्ट कंटिन्यूअस में, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रामा वाज, एक है ना तो वाज होगा, रामा वाज गोइंग, इसका क्या आ जाएगा, ही सेड डाइट,
इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ, ये कॉमा ये सब हटेगा, हटाइए। इसे डाइट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलिए, रामा हैड बीन गोइंग, ठीक है, बोलिए। ये हो गया ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। ये किसका एग्जाम्पल होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब पास्ट कंटिन्यूअस एग्जाम्पल क्या होता है? सब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ तक एरो कर देते हैं, ये कन्फ्यूजन ना हो, इसको नहीं देखना है, ये तो सेड है, इसलिए ये सब खेला हो रहा है। यदि से और विल से रहे तो ये सब कुछ नहीं होगा, वही सेंटेंस लिखा जाएगा, रामा वाज गोइंग, वैसे लिखा जाएगा ही सेड ही सेज डाइट रामा वाज गोइंग, बस से के बाद डाइट लिख दीजिए, हो गया। यदि रहता है ही विल से तो लिखना पड़ेगा ही विल से डाइट रामा वाज गोइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएगा, बस सब चीज़ वही रहेगा। क्लियर? छोड़िए, पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज होता है और क्या होता है इसमें? वेयर होता है प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ये होता है इसका, तो ही सेड दैट रामा वाज गोइंग। तो ये 5 और ये 6, ये 6 तरह का बेसिकली होता है ये इसका फार्मूला चेंज करने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है। कुछ और जो है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। कैन हो जाएगा हमेशा कुड में, ठीक है, कैन किस में होगा? कुड में। और बताइए, में हो जाएगा माइट में। कब होगा ये सब? फिर से बोल रहा हूँ, जब सेड रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहेगा, ठीक है। विल हो जाएगा वुड में, और शैल हो जाएगा शुड में, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को? अच्छा, और इसके बाद आप ये देख लीजिए कि ये इसको याद रखिएगा, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इसमें आपको चेंज करना होता है, ठीक है। सब होगा रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज कैसे होगा, ठीक है। इसका रूल है सिंपल काट देते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। आप टेंस में पढ़े थे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ऊपर का जो कॉलम था आपका प्रेजेंट टेंस का, है ना, ऊपर का जो रो था जैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चारों को आप ऐसे लिख लीजिए जिसे हम लिख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही दूसरा बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। बड़ा आसान है याद करना, सीधा सीधा निकल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सब खाली प्रेजेंट छोड़ के पास्ट में भी उसी तरह से रहेगा। ये कब होगा? हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये FECT, ठीक है। तो
ये कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो मैं बताया था इसके पहले भी, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ठीक है, तो ये सब चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद पांचवा में ले लीजिए, पांचवा में आप ले लीजिए पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट जो है, ये जो पास्ट इंडिफिनिट जो है ये हो जाएगा पास्ट इंडेफाइनाइट जो है ये चुन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट। और 6 नंबर लिख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस। एक है पास्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सबका एग्जाम्पल देंगे आपको, ठीक है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट जैसे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल जैसे आप कहेंगे ही सेड, ये सब कब चेंज होगा? जब ये सेड रहेगा, सेड या कोई भी पास्ट टेंस रहेगा। हाँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रामा गोस। देखिए ये है, ये इसको बंद कीजिए। हाँ, अब सीखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडिफिनिट। तो क्या सेंटेंस है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रामा गोस। वो कह रहा है रामा जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस है। तो इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका कन्वर्ट करेंगे ही, मैं एकदम सिंपल लिया हूँ, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। ही सेड टू हिम, ही सेड टू नहीं लिखा हुआ है, यदि वो होता तो यहाँ टोल्ड करते, ठीक है। वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एकदम सिंपल पहले आप ग्रामर समझेंगे, ठीक है। तो ही सेड डाइट, डाइट कब आएगा? जब ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा सब हटता है तो डाइट आ जाता है। ही सेड डाइट रामा गो का क्या होगा? गो या गोज का वर्ब टू क्या होगा? वेंट। रामा वेंट। क्यों? पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है? वर्ब टू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। हाँ, आप पिछला वीडियो देखिएगा, अब कोई इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं रहेगा। ही सेड डाइट रामा वेंट, यही समझाया जा रहा था। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। देखिए है ना। हाँ, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका ये चेंजेस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस देखिए, पहले ही सेड लिख दीजिए, ये रहेगा तभी चेंज होगा। यदि यहाँ पे से या विल से होगा तो चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने तो 1/3 काम हल्का कर दिया, मतलब 2/3 उसका निकाल दिया। विल से फ्यूचर सेंटेंस का यदि रिपोर्टिंग वर्ब रहे या से रहे, प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, तो उसका चेंज होगा ही नहीं। किसका चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट में। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रामा इज गोइंग। ये एक एग्जाम्पल लिया हूँ बिल्कुल समझाने के लिए, सिंपल। देखिए इज गोइंग क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। पिछला वीडियो देखिए, तो यही आपका है रामा इज गोइंग। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, बोलिए ही सेड डाइट। जब डाइट आएगा तो ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएगा, ठीक है। ही सेड डाइट रामा इज की जगह वाज। क्यों वाज? पास्ट कंटिन्यूअस, वाज गोइंग आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है ना। ये क्या होता है? प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस इज
एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING, यही फॉर्मूला होता है प्रेजेंट टेंस का, और ये होता है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट में, कितना आसान है, इधर से उठा के प्रेजेंट को पास्ट में डाल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। ये सब कब हो रहा है, जब सेड है, फिर उसे बोल दे रहा हूँ, से रहेगा तो नहीं होगा, विल से रहेगा तो भी होगा जी, नहीं होगा। ठीक है, जब सेड रहेगा तभी होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रहेगा पास्ट में, तभी ये सब चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, चलिए, ही सेड रामा हैज ही तो होगा, रामा एक आदमी है ना, रामा एंड मोहन तब हैव हो जाता है। ठीक है, तो रामा हैज गॉन होगा, तो जानते ही हैं आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला पिछला वीडियो में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3। ठीक है, चलिए, पास्ट में क्या निशानी होता है, केवल हैड होता है, तो कीजिए, ही सेड डाइट, ही सेड डाइट, रामा नाम है इसीलिए आर कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, इसको छोटा करने का चक्कर मत रहिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं। ठीक है, रामा हैड गॉन, समझ गए। प्रेजेंट परफेक्ट का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3। मैं गंदा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, सब पहला वीडियो में दिया हुआ है साफ साफ, उसको देखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, ही सेड दैट रामा हैड गॉन। ठीक है, फुल स्टॉप, सब फुल स्टॉप। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बोलिए, उसी तरह से आप बोलिए, ही सेड रामा हैज बीन गोइंग। ठीक है, रामा हैज़ बीन गोइंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के लिए मिटा देता हूँ, बाद में दो और बताएंगे, पहले इसको कर ले अच्छे से। हाँ, ठीक है, ही सेड कॉमा, ठीक है, रामा हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट, जहाँ जाना जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में क्या जगह हैज जगह हेड हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा। चलिए, तो ये इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा यहाँ पे, है ना। चलिए, ये कॉमा हटाएंगे, ये डबल कॉमा हटाएंगे, और तभी इंडाइट बनता है, ही सेड डाइट, ही सेड डाइट रामा हैड बीन गोइंग। ठीक है, अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। ठीक है, तो ये चारों क्लियर हो गया आपका। पहले ये बड़ा आसान था याद करना, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सबका मैं आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, क्लियर। बस याद रखिएगा, जब डाइट लगाते हैं तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए दो और हम आपको बताते हैं। आइए कुछ और बेसिक चीज़ देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको नरेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख दिया, ही शेड, अभी तक आप पढ़ रहे थे शेड में लिख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट के पर जाऊंगा। ही सेड टू मोहन, ही सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रामा शैल ईट। चलिए, ही सेड टू मोहन
रामा शैल इट, इसको चेंज करना है। आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है कॉन्सेप्ट चेकिंग करने के लिए, करिए इसको। देखिए सेड टू होगा तो इसको हम लोग टोल्ड लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में सेड कहा जाता है और इनडायरेक्ट में किसी को बताया जाता है ना, इसीलिए टोल्ड कर दिया था कि टोल्ड मतलब कहानी, टेल अ स्टोरी या ही टोल्ड अ स्टोरी, तो कहानी की तरह किसी को आप बता रहे हैं इनडायरेक्टली, इसलिए यहाँ टोल्ड आया था। सेड टू को हटा के टोल्ड आया था, तो ही टोल्ड मोहन, ठीक है। सेड है तभी ये चेंज होगा, ये देखिए सेड है, रिपोर्टिंग भर हुई है, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ही इज टोल्ड मोहन डाइट, रामा शैल का जगह क्या बताए थे, शुड, रामा शुड इट, ठीक है। इसे टू मोहन दैट रामा शुड इट, ओके। अब देखिए यहां मान लीजिए लिख देते हैं ही सेड टू मोहन, कॉमा स्टार्ट, ठीक है। यदि लिखते हैं रामा विल कम, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, ही टोल्ड, सेड टू को हटा के टोल्ड करेंगे, टोल्ड पहले सेड देख लेंगे, सेड है तभी चेंज होगा, ही टोल्ड मोहन डाइट, रामा विल की जगह वुड, रामा वुड कम, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट हुआ। मान लीजिए लिख देते हैं हम आपको ही सेस टू मोहन, यही चीज सेम सेंटेंस, रामा विल कम, तब क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ सेड था, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट में। ये पास्ट है क्या, नहीं, से सेड सेड ये प्रेजेंट में है, तो चलिए से टू को तो टेल्स कह सकते हैं, इसको चेंज कीजिए, ही टेल्स टू मोहन, ये सब चेंज करना है, मगर वर्ब चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तभी इसका टेंस चेंज होता है, मगर बाकी चीज़ सब चेंज कीजिए ना, सेस टू को टेल्स कर दीजिए, टोल्ड मत कीजिएगा, टोल्ड पास्ट होता है, टेल टोल्ड टोल्ड क्या होता है, टेल टोल्ड टोल्ड, ठीक है। वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री ऐसा होता है ना। तो से का क्या होता है, से सेड सेड, ठीक है। इसीलिए जब से लिखा रहेगा तो आपको टेल्स में आना है, सिंगल है तो एस लगा दीजिएगा बस, और दे होता तो टेल्स होता, टेल होता, एस नहीं होता, ठीक है। चलिए ये चेंज कर लीजिए, खाली से टू को टेल्स कह दीजिए। यदि आप यहाँ सेस लिख देंगे तो शायद गलत मान लिया जाएगा ना, गलती से छूट गया तो चलिए एग्जामिनर अच्छा रहेगा तो कुछ नंबर कम काट लेगा, मगर नॉर्मली आप कोशिश कीजिए पूरा नंबर लाने का। तो ही टेल्स टू मोहन, अब डाइट तो आएगा ही, और ये तो हटेगा ही, बेसिक चीज़ है ये सब। डाइट रामा विल कम, यही होगा, विल का वुड नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे से है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, समझ गए, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ, बस डाइट आया, चेंज तो हुआ ही कुछ कुछ, ये कमा हटा, ये हटा, ये हटा, डाइट आया, ठीक है। मगर यहाँ विल का वुड कब हुआ, जब यहाँ पे सेड है पास्ट, तो रिपोर्टिंग में पास्ट में तब वो टेंस चेंज होता है। एक और देखिए, ही विल से टू मोहन, या ही विल से टू मोहन लिख दो, या ही विल से खाली लिख दो। यदि ही विल से लिखेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ही विल से टू मोहन, ठीक है। चलिए एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेस कर देते हैं, चलिए लिखिए ही सेस, खाली ही सेस कर देते हैं, लीजिए मोहन भी डाल देते हैं, चलिए हर तरह का चीज़ लिखना चाहिए। ही विल से कॉमा स्टार्ट,
ठीक है, रामा विल कम। ठीक है, क्या करेंगे इसको, ही विल से को ही विल से लिख के छोड़ देंगे, ही विल से डाइट, THAT है डाइट, ये हटेगा, ये सब हटेगा, डाइट रामा विल कम। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको, क्योंकि ये फ्यूचर में है, किस में है, फ्यूचर में है, इसीलिए चेंज नहीं होगा। क्लियर।